नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार। ठीक है चलो शुरू करते हैं। हमें जान कहा करती थी। जाए बड़वे काम पे जा। खैर चलिए शुरू करते हैं। कहानी तंजीरों का अनुसरण करती है जिसकी परिवार को पूरी तरह से एक चिकने अपराधी द्वारा नष्ट कर दिया जाता है जो संयोग से श्रृंखला का मुख्य खलनायक है। वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस है जिसका नाम मुजान है। अधिकांश यदि सभी नहीं राक्षसों का संबंध उसी से है। इसमें तंजीरों की एकमात्र जीवित परिवार सदस्य नेजुको भी शामिल है। देखिए तंजीरों के परिवार के बाकी सदस्यों के विपरीत जो आधुनिक कला बन गए, नेजुको इतनी दुर्भाग्यशाली थी कि उसे एक राक्षस में बदल दिया गया। लेकिन वह एक अपवाद है क्योंकि वह प्यारी है और इंसानों को नहीं खाती। वाटर हाशिरा गियू यह देखता है और उसी निष्कर्ष पर पहुंचता है जो हम सबने किया कि नेजुको को हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए वह तंजीरों को पूर्व वाटर हाशिरा मिस्टर मास्क से प्रशिक्षण लेने के लिए भेजता है। ये सब इसलिए है ताकि वह एक डेमन स्लेयर बन सके। संक्षेप में तंजीरो डेमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बनकर एक उत्कृष्ट डेमन स्लेयर बन जाता है जो पानी की सांस का उपयोग करता है, जो मूल रूप से स्टाइलिश सुपर पावर है जो उसे डेमन से लड़ने में मदद करता है। तंजीरो फिर जेनित्सु का दोस्त बन जाता है जो थंडर ब्रीदिंग का उपयोग करता है, और इनोसुके का जो बीस्ट ब्रीदिंग का उपयोग करता है और एक सुअर का मुखौटा भी पहनता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी फीस देना नहीं भूलेंगे। फिर वे तीनों मकड़ी के राक्षसों का सामना करने जाते हैं जिन्होंने वास्तव में हमें दिखाया कि राक्षस कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तंजीरो और नेजुको ने अपनी विशेष चाल और गर्दन पर विस्फोटक ब्लेड का उपयोग करने के बाद भी राक्षस ने अपनी गर्दन खुद काट ली और बच गया। इसके अलावा यह पहली बार था जब तंजीरो ने पानी की बजाय अग्निश्वास का उपयोग किया, और जितना अच्छा यह दिखा उसने यह स्वाभाविक रूप से किया जब उसे याद आया कि उसके पिता गर्म रहने के लिए नृत्य करते थे, जिसका मतलब है कि उसके पिता बहुत रहस्यमय थे। खैर तंजीरो और नेजुको डेमन स्लेयर कॉर्प्स द्वारा बचाए जाने के बाद मुख्यालय ले जाए जाते हैं। यहीं पर वे मास्टर कागुया उर्फ द डाइंग मैन से मिलते हैं। वहाँ पर वे हाशिराओं से भी मिलते हैं जो डेमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे मजबूत लोग हैं। और हाशिरा इस प्रकार हैं: जल, प्रेम, सर्प, वायु, पत्थर, कुहासा, कीट, ध्वनि और अंत में ज्वाला, जो रेंगोकू के पास एक उपाधि है। अगर आप पहले से नहीं जानते तो जल्द ही देखेंगे कि वह क्यों महत्वपूर्ण है। खैर तंजीरो हमें दिखाने के बाद कि उसके पास मुख्य पात्र रेजर के साथ, इनोसुके और जेनित्सु के साथ मुग्न ट्रेन पर जाने के लिए। यहीं पर पहला सीजन समाप्त होता है और मुगेन ट्रेन फिल्म शुरू होती है। हमें इस फिल्म से वास्तव में केवल 3 चीजें जानने की आवश्यकता है। पहली ये है कि तंजीरो अपने पिता की श्वास तकनीक के बारे में रेंगोकू से अधिक जानना चाहता है, लेकिन रेंगोकू को उसकी तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी बात यह है कि रेंगोकू महानतम है और यह उनकी फिल्म थी क्योंकि रेंगोकू की अकाजा के खिलाफ लड़ाई के दौरान, जो खुद स्मूथ क्रिमिनल के अधीन अपर रैंक नंबर 3 है, रेंगोकू ने तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को दिखाया कि असली लड़ाई की भावना क्या होती है, जो हमें इस फिल्म के बारे में तीसरी बात याद दिलाती है कि रेंगोकू की मृत्यु हो गई, हाँ, और अकाजा भाग गया। इस दृश्य के बारे में और भी दुखद बात यह है कि रेंगोकू को केवल इस बात की परवाह थी कि उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या उन्होंने अच्छा किया। खैर अब सीजन 2 की ओर बढ़ते हैं, जो सीजन 1 से छोटा लगा क्योंकि यह एक विशाल लड़ाई थी और मुझे यह बहुत पसंद आया। जैसे मुंह में लिया हो आज ही। मूल रूप से फिल्म के बाद तंजीरो रेंगोकू के घर जाता है, लेकिन वहाँ हमें पता चलता है कि उसके पिता ने जो तकनीक इस्तेमाल की थी वह सूर्य श्वास थी, जो सुनने में जितनी शक्तिशाली लगती है उतनी ही है क्योंकि हर अन्य श्वास तकनीक सूर्य श्वास की ही एक शाखा है। रेंगोकू के घर से निकलने के बाद और थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके रीच हाशिरा, मेरा मतलब है साउंड हाशिरा, टेंगन के साथ जुड़ते हैं। तेनगेन अपनी 3 पत्नियों को बचाने के मिशन पर है। मुझे नहीं लगता कि आपने सुना उसकी 3 पत्नियां जो गायब हो गईं, जिसके बारे में उसे शक है कि इसका कुछ लेना देना राक्षस से है। उन्हें बचाने के लिए उसे हमारे 3 पात्रों की मदद की जरूरत थी। कहानी संक्षेप में वे पता लगाते हैं कि अपर रैंक 6 राक्षस अपहरण में शामिल है और फिर 8 एपिसोड लंबी लड़ाई शुरू होती है और मुझे यह सब बहुत पसंद आया। देखिए इस लड़ाई के दौरान हर कोई और उनकी पत्नियां, हाँ मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, अपनी चरम सीमा तक पहुँच गए थे। जेनित्सु बिजली की तरह बाएं दाएं ऊपर नीचे वार कर रहा था। इनोसुके ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। टेंगन पागल हो गया और यहाँ तक कि उसका एक हाथ भी खो दिया। तंजीरो के जबड़े में छुरा घोंपा गया, लेकिन अंत में वे अपनी अद्भुत टीम वर्क की बदौलत 2 रैंक 6 राक्षसों को हरा सके। हाँ 2 रैंक 6 राक्षस थे, डाकी और ग्यूटारो, जिन्हें एक ही समय में मारना पड़ता था, नहीं तो वे नहीं मरते। यह थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी यह हो गया और टेंगन ने फैसला किया कि वह सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।
स्मार्ट मूव। इसके अलावा वे सभी केवल इसलिए बचे क्योंकि नेजुको ने ब्लड डेमन आर्ट का उपयोग करके उन्हें उस जहर से बचाया जो धीरे धीरे उन्हें मार रहा था। फिर सीजन का अंत अकाजा के साथ होता है, जिसने तंजीरो को मारने का वादा किया था। उसे उच्च स्तरीय राक्षसों के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उनमें से एक की अभी मृत्यु हो गई है। तीसरा सीजन ठीक दूसरे सीजन के अंत से शुरू होता है, जहाँ तंजीरो और उसके साथी अपनी पिछली लड़ाई की चोटों से उबर रहे हैं और जैसा कि नियम है, हर लड़ाई के बाद तंजीरो को एक नई तलवार की जरूरत होती है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। लेकिन इस बार उसका लोहार होटारू उससे कोई लेना देना नहीं चाहता, जिससे तंजीरो के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि वह लोहार गांव जाए और होटारू से उसके लिए तलवार बनाने की विनती करे। जब तंजीरो गांव पहुंचता है तो वह 3 उल्लेखनीय लोगों से मिलता है। पहला है मुइचिरो, जो मिस्ट हाशिरा है। आप कह सकते हैं कि वह एक बहुत रहस्यमय व्यक्ति है। खैर, दूसरा व्यक्ति है मित्सुरी, जो लव हाशिरा है। वह एक बहुत प्यारी व्यक्ति है। और अंत में वह जेनिया से मिलता है, जो जीवन से बहुत नाराज है। ईमानदारी से कहें तो जब किसी भी समय आप एक चालाक अपराधी से टकरा सकते हैं तो कौन नहीं होगा। वैसे भी तंजीरो के 300 साल पुराने पुतले के साथ एक छोटे प्रशिक्षण के बाद उसे एक बहुत प्राचीन तलवार मिलती है, जिसे साफ करने के लिए होतारू स्वयं को तंजीरो के लिए समर्पित करता है, जो यह बताने का सही समय है कि होतारू वास्तव में तंजीरो से नफरत नहीं करता। वह बस महसूस करता है कि एक कलाकार और कारीगर के रूप में उसका काम अपर्याप्त है, इसलिए वह प्रशिक्षण ले रहा है ताकि वह तंजीरो के लिए सबसे अच्छी तलवार बना सके। तुम मेरे बेटे एक सच्चे हीरो रहे हो और तुम हमें गर्वित करते हो। लेकिन जैसे ही यह चलता है, राक्षस हमला करते हैं, लेकिन कोई साधारण राक्षस नहीं, 2 ऊपरी श्रेणी के राक्षस हमला करते हैं। मुइचिरो अकेले नंबर 5 से लड़ता है, जबकि तंजीरो, गेनिया और नेजुको नंबर 4 से लड़ते हैं। इन लड़ाइयों के दौरान 2 पृष्ठभूमि कहानियाँ समझाई जाती हैं। पहली यह है कि गेनिया वास्तव में अपने बड़े भाई की तरह हाशिरा बनना चाहता है, जो वर्तमान में विंड हाशिरा है। और गेनिया के पास एक अलौकिक क्षमता है, जहाँ जब वह राक्षसों का सेवन करता है तो वह कुछ हद तक राक्षस बन जाता है, जिससे उसे बहुत ही प्रभावशाली पुनर्जनन क्षमताएं मिलती हैं, जिनका वह पूरा लाभ उठाता है। दूसरा बैक स्टोरी जो हमें पता चलता है वह है मुइचिरो का। उसका एक जुड़वा भाई था जो एक राक्षस के हमले में बहुत छोटे थे, मारा गया, जिससे उसे PTSD हो गया। अपने दुखद अतीत से सुलह करने के बाद उसे एक अस्थायी निशान मिलता है जो उसे शक्ति बढ़ावा देता है और वह राक्षस को हरा देता है। यह बहुत हद तक उन निशानों के समान है जो तंजीरो को सन्न ब्रीदिंग का उपयोग करते समय मिलते हैं। तंजीरो की बात करें तो उसे एहसास होता है कि वह लगभग किसी भी प्रकार की श्वास तकनीक का उपयोग कर सकता है। यह तब दिखाया गया है जब वह थंडर ब्रीदिंग का उपयोग करता है, जैसे कि जेनित्सु करता है। लेकिन यह एहसास भी उसे जीतने में मदद नहीं करता। उनकी जीत में मदद करने वाली बात थी कि मित्सुरी उनके साथ लड़ने के लिए आ गई और एक लंबी और भयानक लड़ाई के बाद जीरो सूरज के उगने पर राक्षस को नष्ट करने में सक्षम हो गया, जिससे नेजुको जलने लगी। लेकिन हम जल्दी ही पता लगाते हैं कि नेजुको सूर्य की रोशनी के प्रति प्रतिरक्षित हो जाती है, जो पागलपन है क्योंकि वह इतिहास में पहली राक्षस है जो इसके प्रति प्रतिरक्षित है। और सीजन समाप्त होता है जब खुद स्मूथ क्रिमिनल को एहसास होता है कि नेजुको सूर्य के प्रति प्रतिरक्षित है और शायद उसे डिनर पर ले जाना पड़ेगा, लेकिन वह खुद भोजन है। सीजन 4 का ज्यादातर हिस्सा तूफान से पहले की शांति जैसा है। तूफान यानी इन्फिनिटी कैसल मूवी, और सीजन के अंत में जो होता है बस वही याद रखना जरूरी है। बाकी का सीजन ट्रेनिंग में बीतता है। लेकिन वह एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मूथ क्रिमिनल यानी मुजान हमला कर देता है। वह कागाया उस मरणासन्न व्यक्ति पर उसकी हवेली में हमला करता है। लेकिन कागाया वाकई में एक बड़ा खतरा है क्योंकि उसने एक जाल बिछाया था जहां वह खुद को और अपने पूरे परिवार को उड़ा लेता है। इसका नतीजा यह होता है कि स्मूथ क्रिमिनल कमजोर PDDDH जाता है। और सभी हाशिरा एक साथ हमला कर देते हैं। मुजान की बहन को चल छैया छैया कराने की टेक्निक, मुजान की बहन को डांस कराने की टेक्निक, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आगे टेक्निक, हवा हवा ले हवा खुशबू लुटा दे टेक्निक, मुजान की बहन का घाघरा। दुर्भाग्य से उनका हमला बेकार जाता है तुम सबके माखिश, क्योंकि सीजन का अंत सभी डेमन स्लेयर्स के इन्फिनिटी कैसल में खिंचे चले जाने के साथ होता है। लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। उफ, सीजन 4 में बस इतना ही होता है। साथ ही सीजन के बीच में जेनित्सु को एक पत्र मिलता है जो उसे पूरी तरह गंभीर होने पर मजबूर कर देता है।
होगा पावरफुल। हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। कमिश्नर, इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है और वो है शमशेर सिंह। तू हमारे अड्डे पर आकर हमको ही धमकी दे रहा है। अड्डे तो रंडी और भड़वों के होते हैं, तुम कौन हो ये तो पता नहीं।